नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका। मात्र 5 जिला परिषदों और 81 पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत। राज्य के 12 जिलों की 50 नगर निकायों में चुनाव के लिए प्रचार थमा। मतदान 11 दिसंबर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर आज 20,000 से नीचे आई और राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायत चुनावों में भाजपा को बढ़त हासिल हुई है। राज्य के 21 जिलों में हुए चुनावों में 13 जिला परिषदों में भाजपा को, वहीं 5 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। इसी तरह 222 पंचायत समितियों में से भाजपा को 93 पंचायत समितियों में, जबकि कांग्रेस को 81 पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत मिला। राज्य की जिला परिषदों की 636 सीटों में से भाजपा को 353 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 252 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 18 सीटें निर्दलियों ने, 10 आरएलपी ने और 2 सीटें सीपीआईएम ने जीती हैं। इसी तरह पंचायत समिति की 4,371 सीटों में से भाजपा ने 1,989 सीटें, जबकि कांग्रेस ने 1,852 सीटें जीती हैं। इसके अलावा निर्दलियों को 439, आरएलपी को 60, सीपीआईएम को 26 और बीएसपी को 5 सीटें मिली हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन चुनावों में सरकार के कई मंत्री अपनी साख बचाने में विफल रहे। इस बार पंचायत चुनाव में कई सालों से चला आ रहा ट्रेंड बदला है और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टी को जीत हासिल हुई है। इन चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर समेत 5 मंत्रियों के क्षेत्रों में पार्टी की हार हुई है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के टोंक क्षेत्र में भी कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मजबूत होकर उभरे हैं। पंचायत समिति स्तर तक प्रभारी लगाना तथा पार्टी के युवा और अनुभवी नेताओं को सक्रिय करने जैसी उनकी रणनीति कामयाब रही। इन नतीजों की भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी सराहना की है। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव के इन नतीजों ने राज्य सरकार के 2 साल के जश्न को फीका कर दिया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि झालावाड़ के जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के संख्या 2 के बूथ संख्या 62 का परिणाम जारी नहीं हो सका है। इस निर्वाचन क्षेत्र के एक बूथ पर कल सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक दोबारा वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान के कारण झालावाड़ जिले में जिला प्रमुख पद के लिए 11 दिसंबर तथा उप प्रमुख पद के लिए 12 दिसंबर को मतदान होगा। झालावाड़ को छोड़कर प्रधान तथा जिला प्रमुख के चुनाव कल और उप प्रधान तथा उप जिला प्रमुख के चुनाव 11 दिसंबर को होंगे। इन चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक ट्वीट में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में राज्य के ग्रामीण इलाकों के लोगों, किसानों और महिलाओं द्वारा पार्टी में विश्वास व्यक्त किए जाने पर धन्यवाद दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इन चुनावों के परिणामों से ये साबित होता है कि राजस्थान के किसान कृषि सुधारों के पक्ष में हैं। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। जिला परिषद के इस चुनाव में 636
सीटों पर चुनाव हुआ। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने, अब मतदाता बीजेपी के साथ है। और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले, इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों की संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि ये परिणाम प्रधानमंत्री की काश्तकारों के बारे में विकसित सोच और पार्टी की ग्रामीण विकास की नीतियों की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण विकास की नीतियों की जीत है, मोदी जी के किसानों के प्रति एक विकसित सोच की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की जीत है। मैं एक बार फिर से तमाम लोगों को जिन्होंने इस चुनाव में सहयोग किया उनका अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों और समर्थकों से जनसंपर्क के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। इन चुनावों के लिए 7,249 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन निकायों में मतदान 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 13 दिसंबर को की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर सरकार का रुख स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी और कृषि सहकारी विपणन समितियों द्वारा संचालित मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं छीन सकता है और न ही फसल खरीदने वाले किसानों की जमीन में कोई परिवर्तन कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि इस योजना से करीब 58,50,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या आज घटकर 20,000 से नीचे आ गई है। संक्रमण के नए मामलों में आज भी कमी दर्ज की गई है। आज संक्रमण के 1,511 नए मामले रिपोर्ट हुए, जबकि 2,577 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। जयपुर और जोधपुर के अलावा आज सभी जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 100 से नीचे रही है। जयपुर में 401 और जोधपुर में 205 रोगियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। डूंगरपुर और हनुमानगढ़ में आज एक भी नया संक्रमित नहीं मिला, जबकि बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ और टोंक में भी संक्रमितों की संख्या 5 तक सीमित रही। पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। इसके कारण संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 2,485 हो गई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,635 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 93,15,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसी के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं सचिन भारद्वाज, गांव हिंगोरिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ से। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी हमारे सामने है और मैं सभी श्रोतागणों से निवेदन करना चाहता हूं कि मास्क लगाएं, बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर जाएं और हाथों को बार बार साबुन से धोएं, अफवाहों पर ध्यान न दें। धन्यवाद। आकाशवाणी के दूसरे श्रोता भी कोरोना जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया संसद भवन वर्ष 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में आधारभूत विकास के लिए इस साल 901 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि राज्य में कृषि अवसंरचना की सप्लाई चेन विकसित करने के लिए 21 बैंकों को अधिकृत किया गया है। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में पारा गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भीलवाड़ा में 11 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 11.5, पिलानी में 11.7, उदयपुर में 11.8, वनस्थली में 12, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में 12.2, जैसलमेर और जोधपुर में 13 तथा बीकानेर में 13.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान बढ़कर 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका लगा है। उसे मात्र 5 जिला परिषदों और 81 पंचायत समितियों में ही स्पष्ट बहुमत मिला है। राज्य के 12 जिलों के 50 नगर निकायों के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। मतदान 11 दिसंबर को होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या आज घटकर 20,000 से नीचे आ गई है। और राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।